नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने देव उठनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। आप सभी को देव उठनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। तो आइए जाने देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने आग्रह के भाव में कहा, हे भगवान, आप दिन रात जागते हैं, लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का भी नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम का मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता। इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। ये मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूँगा। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं बड़ी ही पावन अगली पौराणिक कथा। इस कहानी को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। पंढरपुर में एक ब्राह्मण थे। उनका नाम भक्त पुंडरीक था। वे शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। वे अपने वृद्ध माता पिता की अकेली संतान थे। पुंडरीक जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे और पत्नी जैसा कहती थी वैसा ही किया करते थे। उनकी पत्नी एक स्वार्थी स्वभाव की महिला थी। वह अपने सास ससुर के साथ ना तो उचित व्यवहार करती और ना ही उनकी उचित देखभाल किया करती थी। पुंडरीक जी ये सब जानते थे, परंतु वे अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उससे कुछ नहीं कहते थे। एक बार पुंडरीक जी के माता पिता ने गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त की। वे बोले, बेटा, हम वृद्ध हो गए हैं, परंतु हमने अभी तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया, इसलिए हमें जीवन में एक बार तो गंगा स्नान कराने ले चलो। तब पुंडरीक जी ने पूछा, गंगा स्नान के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? माता पिता बोले, हमें काशी ले चलो। काशी में गंगा स्नान भी हो जाएगा और भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे। वापसी में काशी से प्रयागराज आ जाएंगे। वहां पर त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने घर लौट आएंगे। पुंडरीक जी ने सोचा, माता पिता वृद्ध हैं, अब ये कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं। पुंडरीक जी ने हामी भर दी। जब पुंडरीक जी की पत्नी को पता चला कि वे माता पिता के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो वह बहुत नाराज हो गई। वह पुंडरीक जी से बोली, अपने माता पिता को गंगा स्नान के लिए ले जाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब पुंडरीक जी बोले, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी तुम्हारा वियोग नहीं सताएगा और मार्ग में बड़े आनंद से चलेंगे। पत्नी बोली, मैं बहुत सुकुमारी हूँ, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगी? मेरे पैरों में तो छाले पड़ जाएंगे। तब पुंडरीक जी बोले, फिर तुम कैसे चलोगी? पत्नी बोली, मैं तो आपके कंधे पर चढ़कर चलूंगी। पुंडरीक जी बोले, कोई बात नहीं, मार्ग में थोड़ा सा चल लेना, जब थक जाओ तो हम तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेंगे। अब उन सभी ने मिलकर यात्रा शुरू की। पुंडरीक जी के बूढ़े माता पिता पैदल चले थे और उनकी युवा पत्नी उनके कंधे पर बैठकर जा रही थी।
पुंडरीक जी ने अपनी पीठ पर सामान भी लाद रखा था। मार्ग में कुछ दूर चलने पर पुंडरीक जी के माता पिता बोले, बेटा, हमें भी सहारा देकर चलो, नहीं तो हम गिर जाएंगे। पुंडरीक जी बोले कि अब इतना तो संभव नहीं कि हम आप सभी को कंधे पर बिठा लें। इसीलिए पुंडरीक जी ने अपने माता और पिता दोनों को एक कपड़े से बांधकर उस कपड़े को अपने कंधों के बीच में टिकाकर दोनों हाथों से उस कपड़े को पकड़ लिया और पूरे मार्ग में माता पिता को सहारा देते हुए चले। भक्त पुंडरीक जी की ऐसी छवि आज भी पंढरपुर के मंदिर में लगी हुई है, जिसमें उनके कंधे पर उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, उनकी पीठ पर सामान लदा है और वे दोनों हाथों से अपने माता पिता को कपड़े से बांधकर सहारा देते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार कठिनाइयों से यात्रा करते हुए पुंडरीक जी अपने माता पिता और पत्नी को लेकर काशी पहुंचे। काशी पहुंचकर सभी ने गंगा स्नान किया और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। संध्या के समय पुंडरीक जी और उनका परिवार एक विद्वान ब्राह्मण के घर में रुके। सभी लोग थके हुए थे। उन सभी को शीघ्र ही नींद आ गई। आधी रात के बाद पुंडरीक जी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि कुछ दिव्य पुरुष और कुछ दिव्य देवियां विद्वान ब्राह्मण के घर में सेवा कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहे थे, सभी छोटा मोटा कुछ काम कर रहे थे। पुंडरीक जी उनमें से एक दिव्य पुरुष के पास गए। वे देखने में एक बहुत ही तेजस्वी राजा के समान दिखाई दे रहे थे। पुंडरीक जी ने उन्हें नमस्कार किया और उनसे पूछा, श्रीमान, आपका परिचय क्या है? आपके जैसा दिव्य पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा। तब वे दिव्य पुरुष बोले, पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। ये सुनकर पुंडरीक जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, और आपके साथ ये अन्य पुरुष और देवियां कौन हैं? तब वे दिव्य पुरुष बोले, ये सभी अलग अलग तीर्थ हैं और ये देवियां गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी आदि पवित्र नदियां हैं। पुंडरीक जी ने पूछा, आप सभी देवी देवतागण इन ब्राह्मण के घर में सेवा क्यों कर रहे हैं? तब तीर्थराज प्रयाग ने बताया, ये जो विद्वान ब्राह्मण है, ये अपने माता पिता की भागवत भाव से सेवा करते हैं। ये अपने माता पिता को साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानते हैं और उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए इनकी इस सेवा का पूर्ण प्रताप इतना है कि इनके घर में थोड़ी सी सेवा करके हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। सभी लोग निष्पाप होने के लिए हम तीर्थों और नदियों में स्नान करने आते हैं और अपने पाप हमारे पास छोड़ जाते हैं। इसलिए उन पापों से मुक्त होने के लिए हम इन ब्राह्मण देवता के घर में सेवा करने आते हैं। तीर्थराज प्रयाग की बात सुनकर पुंडरीक जी को सीख मिल गई और उन्होंने भी अपने माता पिता की इसी प्रकार सेवा करने का प्रण किया। सवेरे जब सभी लोग उठ गए, पुंडरीक जी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, माता जी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने माता पिता की सेवा करे और उन्हें सुखपूर्वक तीर्थ यात्रा कराए, लेकिन मैं आपको पूरे रास्ते कपड़े से बांधकर घसीट कर लेकर आया। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने दूंगा। अब वापसी की यात्रा की जानी थी। उनकी पत्नी पुंडरीक जी के कंधे पर बैठकर चलने के लिए तैयार थी। पुंडरीक जी शरीर से रिष्ट पुष्ट और बलवान थे, इसलिए उन्होंने अपने एक कंधे पर अपने पिताजी को बैठाया और दूसरे कंधे पर अपनी माता जी को बैठाया। ये देखकर उनकी पत्नी नाराज हो गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? आपके कंधे पर बैठकर तो मैं चलूंगी, आप अपने माता पिता को क्यों बैठा रहे हैं?
तब पुंडरीक जी बोले, अब मैं अपने माता पिता को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं उन्हें कंधे पर बिठाकर ले जा रहा हूँ और अब तुम्हें पूरे मार्ग में पैदल ही चलना है। पत्नी बोली, मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। अगर आप मुझे कंधे पर बैठाकर नहीं ले जाएंगे तो मैं यहीं रह जाऊंगी। ये सुनकर पुंडरीक जी कठोर स्वर में बोले, तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, लेकिन मैं तो अपने माता पिता को ही कंधे पर बैठाकर ले जाऊंगा। ये सुनकर पत्नी समझ गई कि अब पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय कर लिया है, इसलिए अब वह उसकी एक नहीं सुनने वाले। इसलिए पत्नी उनके साथ पैदल चलने को तैयार हो गई। इसके बाद पुंडरीक जी ने अपनी पत्नी को कड़े शब्दों में ये भी कह दिया कि आज से मैंने अपने माता पिता की सेवा करने का जो निश्चय किया है, यदि तुम उसमें मेरी सहयोगी बन सको तो ही हमारे साथ चलो, अन्यथा हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तुम यहीं रह सकती हो और हम अकेले ही हमारे माता पिता की सेवा कर लेंगे, क्योंकि आज से हमने अपना बचा हुआ जीवन अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करने का निश्चय कर लिया है। यह सुनकर उनकी पत्नी की अकल ठिकाने आ गई और उसने पुंडरीक जी का हर काम में साथ देने का वचन दिया। इस प्रकार वे सभी लोग पंढरपुर वापस आ गए। घर आकर पुंडरीक जी परम प्रेम से अपने माता पिता को श्री लक्ष्मी नारायण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी सेवा करने लगे। उनकी पत्नी भी इस काम में उनका साथ देने लगी। बहुत समय तक माता पिता की सेवा करते करते पुंडरीक जी की पितृभक्ति सिद्ध होने लगी। उनकी भक्ति पर भगवान श्री नारायण रीझ गए। एक दिन भगवान श्री नारायण की भक्त पुंडरीक जी से मिलने की इच्छा हुई। वे बैकुंठ से पुंडरीक जी से मिलने जाने लगे। तभी माता लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? श्री नारायण जी बोले, देखो लक्ष्मी जी, बुरा मत मानना, कोई कहीं जा रहा हो तो पीछे से उसे टोका नहीं करते। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, अब तो मैंने पूछ ही लिया है, तो बता भी दीजिए आप कहाँ जा रहे हैं। तब श्री नारायण बोले कि मैं एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, सभी ऋषिगण, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा और भगवान शिव भी आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा कौन सा भक्त है जिसके दर्शन आप करना चाहते हैं? तब श्री नारायण बोले, हमारा एक विचित्र भक्त है। वह अपने माता पिता को हमारा ही स्वरूप मानकर बड़े भाव से उनकी सेवा करता है, इसलिए हमारी आंखें उसके दर्शन के लिए तरस रही हैं। लक्ष्मी जी बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके उस भक्त का दर्शन करने आपके साथ चलूंगी। श्री नारायण बोले, देवी, हमारे भक्त बहुत विचित्र होते हैं, उनको पहचानना आसान काम नहीं, उनका व्यवहार भी बहुत विचित्र होता है। अगर आपको वहाँ उचित सम्मान नहीं मिला तो आप नाराज हो जाएंगी। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, आप भी कैसी बात करते हैं? जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी? मैं तो उनका दर्शन करने चल रही हूँ। श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण दोनों पंढरपुर में पुंडरीक जी के घर पधारे। उस समय पुंडरीक जी अपने माता पिता को भोजन कराकर शयन करवा चुके थे और उन दोनों के प्रेम से पैर दबा रहे थे। पुंडरीक जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए, परंतु वे उनका स्वागत करने के लिए नहीं उठे। वे अपने स्थान पर बैठे बैठे ही अपने माता पिता के चरण दबाते रहे। ये देखकर लक्ष्मी जी थोड़ी नाराज हो गई। उन्होंने सोचा, ये कैसा भक्त है, साक्षात भगवान श्री नारायण इसे दर्शन देने आए हैं, लेकिन ये अपने स्थान से उठा भी नहीं। इसने स्वागत तो छोड़िए, नमस्कार भी नहीं किया। अपने घर आए साधारण अतिथि को भी लोग बड़े सम्मान से बिठाते हैं, परंतु इसके यहाँ स्वयं श्री नारायण पधारे हैं और इसने प्रभु को आसन तक नहीं दिया।
श्री नारायण लक्ष्मी जी को देख रहे थे कि उन्हें क्रोध आ रहा है। उन्होंने आंखों के इशारे से पुंडरीक जी से बात की और उन्हें समझाया कि लक्ष्मी जी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वह हमारा सम्मान चाहती हैं। पुंडरीक जी समझ गए और उन्होंने अपने पास पड़ी एक ईंट श्री नारायण की ओर फेंक दी और कहा, आप इस आसन के ऊपर खड़े हो जाइए। श्री नारायण उस ईंट पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद जब पुंडरीक जी के माता पिता को नींद आ गई तब वे उठे और उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान बोले, भक्त जी, हमारा उचित सम्मान न होने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे कुछ नाराज हैं। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसलिए आप इनकी शंका का निवारण कीजिए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। तब भगवान बोले, भक्त जी, हमारा उचित सम्मान न होने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे कुछ नाराज हैं। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसलिए आप इनकी शंका का निवारण कीजिए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। तब पुंडरीक जी बोले, प्रभु, आप बुरा ना मानिएगा, हमने तो आपको बुलाया नहीं, तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब भगवान श्री नारायण बोले, तुम्हारी जो अपने माता पिता के प्रति भक्ति है, उस भक्ति से रीझकर हम तुम्हारे पास आए हैं। तब पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जिन माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं चलकर मेरे घर पधारे हैं, यदि मैं उन माता पिता की सेवा छोड़कर आपका सम्मान करने आता तो आप उसी समय अंतर ध्यान हो जाते। ये सुनकर देवी लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण दोनों मुस्कुरा दिए और बोले, भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे कुछ वर मांग लो। तब पुंडरीक जी बोले, आप माता पिता की सेवा करने वालों पर कितने प्रसन्न रहते हैं, ये बताने के लिए जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं, उसी प्रकार इसी स्वरूप में आप सभी प्राणियों को दर्शन दीजिए और जब मेरे माता पिता सोकर जग जाएं, तो उन्हें भी आप अपने इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन देने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्री नारायण उसी समय मूर्ति रूप में बदल गए, जिसमें भगवान उसी ईंट पर खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों को कमर पर टिकाए अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भगवान श्री नारायण के उस स्वरूप को भगवान विट्ठल या पंढरीनाथ के रूप में पूजा जाता है और उसी स्वरूप में भगवान श्री नारायण सभी को दर्शन देते हैं। तो प्रेम से बोलें, श्री विट्ठल जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने एकादशी माता की पौराणिक कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फलदान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती।
उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी सभी बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए और सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका के रूप में एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन डगमगा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जैसे थी उसी तरह मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब
उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। अब आइए सुने देव उठनी एकादशी से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए सुने देव उठनी एकादशी की अगली पौराणिक कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए
वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा